प्यारे बंधुओं, मैं अब सीएचपी के इंटरलॉक प्रोटेक्शंस के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इसके लास्ट वीडियो पार्ट 1 में मैं इंटरलॉक प्रोटेक्शन के बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। अभी मैं बात करूँगा इंटरलॉक प्रोटेक्शन पार्ट 2। पार्ट 1 में मैं बात किया था पुल कट स्विच एंड बेल्ट स्विच के बारे में। अभी मैं बात करूँगा ZSS, USS एंड शूट ब्लॉक स्विच एंड इमरजेंसी पुश बटन के बारे में बात करूंगा। ZSS USS क्या है? ZSS स्टैंड्स फॉर जीरो स्पीड स्विच, USS स्टैंड्स फॉर अंडर स्पीड स्विच। ये दोनों एक ही है, नाम सिर्फ अलग अलग है। ZSS जीरो स्पीड स्विच से इस स्पीड में जीरो से कोई संबंध नहीं है। एक स्विच लगा रहता है कि जो अगर बेल्ट नॉर्मल स्पीड पकड़ लेने के बाद उसका स्पीड घट जाता है, कितना घट जाता है? 80% तक घट जाता है, तो ये स्विच एक्ट करता है और कन्वेयर को ट्रिप कर देता है और उसके बाद इसके पीछे के सिस्टम पूरे ट्रिप हो जाते हैं। लेकिन 80% स्पीड पर ही एक्ट करता है, लेकिन इसका नाम रखा है जीरो स्पीड स्विच। बेसिकली जीरो से इसका कोई संबंध नहीं। अभी आजकल इसका नाम USS भी रखने लगे हैं, और USS ही रहना चाहिए। USS माने अंडर स्पीड स्विच, मतलब कि ए रेटेड से अगर 80% स्पीड हो जाता है, कम हो जाता है 80% तक, तब ये स्विच एक्ट करता है और पीछे वाले सिस्टम ट्रिप हो जाते हैं। ये जो है सभी कन्वेयर में लगे होते हैं। नॉर्मली ये जो है कन्वेयर के टेल एंड में लगे रहते हैं, जो कि टेल एंड में लगाने से ये बराबर डैमेज होते हैं। इसलिए इसको मॉडिफिकेशन में हमने कई जगह करवाया है। इसको बेंड पुली में लगा देते हैं जहाँ बिल्कुल डैमेज नहीं होता है और इफ़ेक्टिवली काम करता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट जो है जानने का है कि अगर ये अंडर स्पीड स्विच है या ZSS है, तो ये कन्वेयर स्टार्ट कैसे होता है? क्योंकि कन्वेयर स्टार्ट करते समय तो ऑलरेडी जीरो स्पीड में रहता है या अंडर स्पीड में रहता है, तो स्टार्ट कैसे होता है? नहीं। इसका सिद्धांत ये है, इसका लॉजिक ये है कि जैसे कन्वेयर को स्टार्ट कमांड दिया जाता है और स्टेपुलेटेड टाइम में, प्रीफिक्स टाइम में, प्रीसेट टाइम में या निश्चित समय में एक कन्वेयर अपना फुल स्पीड पकड़ लेता है, तब तक ये एक्टिवेट नहीं करता है। पहला फुल स्पीड पकड़ने तक ये एक्टिवेट नहीं होता है, लेकिन विद इन स्टेपुलेटेड टाइम, विद इन प्रीसेट टाइम के अंदर ही इसको स्पीड पकड़ना है। अगर स्पीड पकड़ने में देर कर दिया कन्वेयर, तब ये फिर एक्ट कर जाता है। तो लेकिन स्पीड पकड़ने के बाद फिर चलते चलते इसका स्पीड कम हो जाए, 80% तक इसका स्पीड अगर घट जाता है, तो ये कन्वेयर को ट्रिप कर देता है और तब इंटायर सिस्टम को ट्रिप कर देता है। ये प्रोटेक्शन जो है ये हमको बचाता है कन्वेयर को ओवरलोड होने से। कन्वेयर किसी कारण से ओवर हो गया, उसमें ज़्यादा कोयला आ गया, या कन्वेयर में कोई चीज़ फंस गया, या कन्वेयर में कोई और समस्या आ गई जिसके लिए ओवरलोड हो गया, तब ये एक्ट करता है और कन्वेयर को बचाता है। कन्वेयर बचाता है तो फिर इसमें फर्दर कोयला आना बंद हो जाता है, क्योंकि इसके ट्रिपिंग से पीछे के जितने भी कन्वेयर हैं सभी कोयला फीड करने वाले कन्वेयर ट्रिप हो जाते हैं, लेकिन आगे के कन्वेयर चलते रहते हैं। तो इस स्विच को, इस ट्रिपिंग प्रोटेक्शन स्विच को हम नाम देते हैं जीरो स्पीड स्विच या अंडर स्पीड स्विच। इसको अंडर स्पीड स्विच नाम देना ही बेटर है, क्योंकि स्पीड जीरो नहीं होता बल्कि रिड्यूस होता है। अब बात कर लेते हैं CBS या ओवरफ्लो स्विच। ये हमारा चौथा प्रोटेक्शन स्विच है, CBS या ओवरफ्लो स्विच। CBS माने शूट ब्लॉक स्विच। ये शूट ब्लॉक स्विच जो है मैन्युफैक्चरर द्वारा दिया जाता है और शूट के अंदर इसको इंस्टॉल करते हैं। तो अगर नॉर्मल स्पीड में कोयला अगर जाते रहता है तो ये
काम नहीं करता, काम करना भी नहीं चाहिए। लेकिन कोयला किसी कारण से सूट भर जाता है, कोयला से जब सूट भरने लगता है, कोयला ओवरफ्लो की सिचुएशन बनने लगता है या ओवरफ्लोइंग सिचुएशन बनता है, तब ये सूट ब्लॉक स्विच एक्ट करता है। लेकिन ये नॉर्मली देखा गया है कि जब नया रहता है तो 2 4 5 बार ही काम करता है, लेकिन मानसून में कभी काम नहीं करता है। इसका कारण है कि सूट के अंदर लगा रहता है, इसके ऊपर अगर इवन स्मॉल ट्रेसेस ऑफ कोल्ड डिपॉजिट अगर बच जाता है, रह जाता है, तो ये एक्ट नहीं करता और ये माल फंक्शन करता है। ऑलवेज जो है सूट ब्लॉक स्विच ऑपरेटेड करके सिग्नल देते रहता है, सूट जैम है, सूट ओवरफ्लो है करके ये सिग्नल देते रहता है। इसलिए वर्चुअली ये काम नहीं करता, इसको बाईपास करने का कोई रास्ता नहीं बचता है। इसलिए इसके सब्स्टिट्यूट में हमने एक ओवरफ्लो स्विच निकाला है जो कि अंदर में नहीं लगा रहता है, ये जो बाहर में लगा रहता है इस, और जो है इसका कोयले से संबंधित जैसे ओवरफ्लो होता है, बाहर में ये एक्चुएट करता है और पीछे के सिस्टम कन्वेयर को ट्रिप करता है और सूट को जैमिंग से बचाता है। इसका मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप लोग रेफ़र करेंगे तो डिटेल इसका जो है इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको। सूट ब्लॉक स्विच और हम लोग का लोकली फैब्रिकेटेड ओवरफ्लो स्विच, वो जो है लास्ट करीब 8-10 ईयर्स, और अभी तक तो हमारा ख्याल है अभी तो 14, 15, 16 ईयर्स से वो काम कर रहा है, बड़ी सक्सेसफुल है, उसमें कोई मेंटेनेंस भी नहीं है, मेंटेनेंस फ्री ओवरफ्लो स्विच है, 100% इफ़ेक्टिवली काम करता। अब मैं लास्ट प्रोटेक्शन स्विच के बारे में बात करूंगा, वो है इमरजेंसी पुश बटन। इमरजेंसी पुश बटन जो है ये ड्राइव हैंड में लगा रहता है और मोटर के नज़दीक में लगा रहता है। ये भी 2 तरफ का होता है, एक लॉकेबल टाइप होता है, एक नॉन लॉकेबल टाइप का होता है। लॉकेबल टाइप का जो इमरजेंसी पुश बटन है, एक बार प्रेस कर देने से लॉक होता है, फिर उसको रिलीज़ करने के बाद ही रिलीज होता है, फिर फंक्शनल होता है। ये ऑपरेट किया जाता है किसी प्रकार का इमरजेंसी प्लांट में हो, किसी प्रकार का डैमेज हो, अनसेफ सिचुएशन हो, तो इसको ऑपरेट किया जा सकता है और किसी के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। उसको सिर्फ बताना पड़ेगा कि किस तरह का एबनॉर्मल सिचुएशन वो ऑब्जर्व किया है, जिसके लिए ऑपरेट किया है, और ये 100% इफ़ेक्टिव होता है। और ये जो है इसको मोस्ट रिलायबल स्विच माना जाता है कन्वेयर को ट्रिप करने के लिए, और ये बहुत क्विकली ट्रिप करता है कि ये डायरेक्टली कमांड देता है मोटर को ट्रिप करने का, इसलिए मोटर ये ट्रिप करता है। और ये जो प्रोटेक्शन स्विच बहुत इफेक्टिव है और ड्राइव एंड मोटर के नज़दीक लगा रहता है, इसको इमरजेंसी पुशन कहते हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूँ, विराम देने जा रहा हूँ, और आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक जाए और दूसरे खासकर जो है CHP की जो थोड़ी बहुत जानकारी बढ़ाना चाहते हैं और या नए इंटरेस्ट हैं, उनके लिए विशेष फ़ायदेमंद है। CHP के नए ऑपरेटर्स को, नए लोगों के लिए ज़्यादा लाभदायक है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।